नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य साबित होता है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ 90 सीटें थी और महाराष्ट्र में पूरी 288 सीटें हैं। बीजेपी के लिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा कंपटीशन साबित होगा। भले ही हरियाणा में जिस प्रकार की हवा बनाई गई थी कि बीजेपी हारेगी, वो हवा टेंटे फिस हो गई, फुस हो गई। पर लेकिन महाराष्ट्र चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन एक बात जान करके आपको भी थोड़ी हैरानी होगी कि बीजेपी कभी भी जो है पूरी 288 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी सिर्फ लड़ती है 150 के सीटों के आसपास। पिछली बार बीजेपी ने लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार बीजेपी जो होगी 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के लिए 100 सीटें तो महत्वपूर्ण बैठती ही हैं, जो कि बीजेपी ने लगभग जीती थी। जो पिछले 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें वे 100 सीटें जो जीती थी ना, वो तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं कि उन पर दोबारा जीत पानी ही पानी है। उसके साथ और सीटों पर भी जीत पानी है कुल मिलाकर के। तो इस आंकड़े के अनुसार बीजेपी जो है लगभग इस बार 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पिछली बार बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था 288 सीटों में से। और जिनमें से बीजेपी ने लगभग 100 सीटों पर बात हुई। 4 घंटे तक का बीजेपी की मीटिंग चली। मीटिंग में मौजूद थे जेपी नड्डा, अमित शाह। लगभग सोमवार के समय मीटिंग हुई थी। अमित शाह, जेपी नड्डा सब मौजूद थे और 100 सीटों पर बातचीत हुई थी कि 100 सीटों पर किसको लड़ाया जाएगा चुनाव। और वो सीटें तो देखिए बीजेपी को जीतनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वे तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे ही पिछली बार उनको विजय प्राप्त हुई थी। काफ़ी हद तक का एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी। जिसके बाद आगे की बात करें, 150 सीटों के करीब, 170 सीटों के करीब तो बीजेपी इस बार लड़ने वाली है। 100 सीटें उसकी फाइनल है, जो कि उसको जीतनी ही जीतनी है। 70 सीटें और ऐड कर रखी हैं, उन पर जीते या हारे वो अलग बात है। और जिसके बाद लगभग उसके अलावा अब तक का समझौते के अनुसार लगभग 80 सीटें एकनाथ शिंदे को मिलेंगी और इसके अलावा 50 सीटें अजीत पवार गुट को दी जा सकती हैं। इस प्रकार का एक इन्होंने भी रिकॉर्ड निकाला है। हालांकि अभी सिर्फ रिकॉर्ड निकाला है। और सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने आने वाली है, चुनाव आयोग द्वारा आज ये जारी कर दिया जाएगा कि चुनाव कब होने हैं महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो आज चुनाव आयोग इसकी तारीख ऐलान कर देगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तब तक का चुनाव आयोग ने जो है तारीख ऐलान कर दी होगी कि अब चुनाव महाराष्ट्र में कब होने हैं। और लगभग 40 दिन पहले ऐलान करता है, तो आज से लगभग आप 40 दिन आगे मान लीजिए इसके करीब चुनाव हो जाएंगे। यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, आप धीरे धीरे मान सकते हो कि नवंबर के एंड में कह सकते हो आप, या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में। वैसे तो नवंबर के एंड में ही चुनाव संपूर्ण हो जाएंगे महाराष्ट्र में, ये बात काफ़ी हद तक का लागू होती है। और लगभग 4-5 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। पर लेकिन महाराष्ट्र चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण बैठता है बीजेपी के लिए भाई। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है कि महाराष्ट्र में इस बार जीत पानी है तो पानी है। पर लेकिन आगे तो सारा जनता के हाथ में है। जनता के हिसाब से जो होगा, जनता उसको डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसको विजय प्राप्त होने वाली है? कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।